हेलो दोस्तों, तो क्रिप्टो फाइट के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में वजीरेक्स के रिगार्डिंग हम लोग अपडेट देखने वाले हैं। वजीरेक्स ने जहां से गेम स्टार्ट किया फिर वहीं पे आके फिनिश कर दिया, यानी कि इनडायरेक्टली जो है वजीरेक्स ने एक बड़ा स्कैम किया यूजर्स के साथ, और इन्होंने जो है सिंगापुर कोर्ट को भी जो है गुमराह करने की कोशिश की। और जो भी अपडेट्स निकल के आई और सामने ये कहते हैं आपके पेशेंस के लिए हमें थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। देखिए कल ही जो है इनका अपडेट आया था, ऑनरेबल सिंगापुर हाई कोर्ट इशूड एन ऑर्डर डिक्लाइन अप्रूव आवर प्रपोज रिस्ट्रिक्टिंग प्लान। यानी कि देखिए सिंगापुर कोर्ट को ये समझ आ गया कि भाई ये वजीरेक्स बात को घुमा रहा है और इनडायरेक्टली हमारे पीठ पीछे ये अगेन से झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। और देख सकते हैं साफ साफ इन्होंने खुद स्पष्ट किया कि हमारे रिस्ट्रिक्टिंग प्लान को डिसमिस कर दिया गया। जब 90% आपने वोटिंग ले ली यूजर्स की, उसके बाद भी आपका रिस्ट्रिक्टिंग प्लान डिसमिस हो गया। तो इन हर एक चीज को डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, क्यों ऐसा क्या अपडेट है और क्या ये पैसे अब मिलने के चांसेस हैं या फिर और भी लंबा टाइम खींच सकता है, उसे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वजीरेक्स से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और बाकी आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, 635 मेंबर देखने को मिल जाएंगे, आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो वजीरेक्स का जो अपडेट आपको देखने को मिल रहा है क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इनका प्लान डिसमिस हो गया। क्यों डिसमिस हुआ? और देखिए इन्हें जो है कुछ जो है कमिटेड किया था कि हम लोग जो भी मतलब प्रूफ मांगा गया था वो प्रूफ ये देने में असफल रहे, नहीं दे पाया। और इनकी पेरेंट्स कंपनी का डिक्लेरेशन अभी तक नहीं है कि इनकी पेरेंट्स कंपनी कौन है, ये डिक्लेरेशन अभी तक नहीं है। पहले बोल रहे थे जटाई है, पहले बोल रहे थे खुद वजीरेक्स इंडिया का एक्सचेंज है, बिटकॉइन एक्सचेंज है, ये इंडिया का। फिर उन्होंने सिंगापुर कोर्ट में शिफ्ट होते ही बोला जटाई का है। फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बाइनेंस का ऑनरशिप डिस्प्यूट चल रहा था, फिर वहां भी झूठ बोला। अब जो ये पनामा में अपना शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज को वहां पे जेंसुई नाम का एक नया एक्सचेंज खोला, अब वो वहां शिफ्ट कर रहे हैं, उसी को एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। और यहाँ सिंगापुर कोर्ट को इसकी कोई भी भनक नहीं थी। जब कल ऐसा पूछा गया तो इन्होंने ये रीजन रखा और कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब देखिए ये अगेंस्ट से ये अपील कर सकते हैं कि हाँ कोर्ट का ये डिसीजन नहीं है, हम लोग ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहते। उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन होगा। और डिसीजन नॉट इम्पैक्ट फॉर द एनएलपी एसेट विच इज रिमेन सेफ। अब ये कह रहे हैं जो नेट लिक्विड एसेट प्लेटफॉर्म के बारे में जो बात हुई थी, ये कह रहे हैं कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई क्यों नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर जब तक आप इसे क्लियरेंस नहीं दोगे, कोर्ट को प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो कोर्ट इसे वैलिड मानेगा ही नहीं। यहाँ पे जो है यूजर्स के फंड का जो है आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। कोर्ट केसेस बहुत जगह जहां भी खर्च हो रहे हैं सब यूजर्स के पैसे खर्च हो रहे हैं। मोर अपडेट विल बी फॉलो द आकर। थैंक यू फॉर कम्युनिटी ऑफ देयर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड कमिटेड। भाई किस चीज का सपोर्ट यार? यहाँ तो कोई सपोर्ट की फिर बात ही नहीं बचती। आप तो अपने मन से ही जो किए जा रहे हो। अब जब आपने कोर्ट के साथ झूठ बोला, अब कोर्ट ने आपका केस खारिज कर दिया, यानी कि आप तो समझ सकते हैं। कल एक लास्ट डेट है, कल पता चलेगा जो भी और क्लियरेंस होने वाली है। कल आपको और भी एक डिटेल्स वीडियो मिलेगी, वहां पे ए टू जेड चीज क्लियरेंस मिल जाएगा आपको। अब सेकंड चांस से देखते हैं, देखो ये पनामा में जो शिफ्ट करे जेंसुई, एक नया डायरेक्ट प्लेटफॉर्म ही ओपन कर दिया यार। पता भी नहीं किसी को, आपको मेरे को अभी तक नहीं पता था, ये कल कोर्ट में बात निकली है। इंडिया फोकस द क्रिप्टो एक्सचेंज वजह से रीलोकेटिंग ऑपरेशन टू अ पनामा एंड री-ब्रांडिंग इट्स पेरेंट्स कंपनी जेंसुई। यानी देखिए पेरेंट कंपनी को ही बदल दो। जहां पे आप पकड़े जा रहे हो बाई चेंज ये हम हैं ही नहीं, यानी कि एकदम जो है मुखोटा लगा के घूम रहा वजीरा। यानी कि जहां आपका केस पकड़ा जा रहा है हम है ही नहीं भाई, हमारा ये है ही नहीं। पेरेंट्स कंपनी डायरेक्ट जेंसुई के नाम से। अब देखो इसमें क्या गेम होने वाला है। यहाँ पे देखिए साफ साफ है, इंडिया सर्विंग द सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स मूविंग इट्स ऑपरेशन टू पनामा, लोकल कोर्ट डिक्लाइन टू अप्रूव द फर्म्स रिस्ट्रिक्टिंग प्लान। भाई सिंगापुर आपको डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि भाई जब आप लीगल तरीके से नहीं जाओगे तो ऑलरेडी कोर्ट थोड़ी अपना फंसेगा। कोर्ट को तो पता ही है कि भाई आपने स्कैम किया, ऐसा ऐसा है, तो भाई यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं बनी। तो ये इन्होंने आप डायरेक्ट कहा दिया कि ये अपना कंपनी शिफ्ट करे पनामा। पनामा जैसे छोटी कंट्री होती है, वहाँ ये सब चीज बहुत सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं ढूंढे जाते, बहुत इजिली वहाँ पे ये सब चीज रन हो जाता है, इसलिए वहां शिफ्ट करा। इन एन ईमेल सेंड टू users वजीरेक्स shared the recent redacted legal documents outlining the move. On of the document revealed वजीरेक्स company Jetai will move the Panama and rebrand। यानी कि जटाई से भी अब ये लोग पीछे हट रहे हैं, यानी कि जटाई भी कह रहे हैं कि नहीं ये अभी हमारी कंपनी है। पहले तो यही कहते थे कि जटाई हमारी पेरेंट्स कंपनी, अब ये जटाई से भी मूव करके जेंसुई को बना रहे, रिब्रांड कर दे रहे हैं। उसके बाद जो है जटाई एज ए टेकन स्टेप टू इनकॉर्पोरेट सब्सिडी जेंसुई कॉर्पोरेशन इन द रिपब्लिक ऑफ पनामा। अब देखिए आप पनामा में ये चल जाएंगे और उसके बाद वहां से फिर कह रहे हैं केस ऑपरेट करेंगे। बाकी का जो भी अपडेट है ये कल हमें पता चलेगा कि आखिरकार और वजीरेक्स के साथ क्या हो सकता है। अब जो ये लीगली तरीके से वजीरेक्स
बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। बाकी जो है जो भी अपडेट्स आती है आपको मैं अपने ही चैनल पर अपडेट कर दूंगा वजीरेक्स के रिगार्डिंग। अब जहां तक फंड मिलने की बात हुई, फंड मिलने की बात जैसा कि हमने शुरू किया, अब ये लगभग 1 से 1.5 साल खींच सकता है। अगर कल डेट आएगी उसमें अगर क्लियरेंस नहीं मिलता है, अगर ये अगेन से अपील करता है सिंगापुर कोर्ट में कि यानी कि फिर से डिसीजन दिया जाए, हम ऐसा नहीं ऐसा करने वाले हैं। अभी जो भी अपडेट आएगी कल के वीडियो में और डिटेल से पता चलने वाली है। बाकी जो है अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर केस खारिज हो गया तो समझ जाइए बस एकमात्र ऑप्शन बचेगा लिक्विडेशन का। और जब कोई पेरेंट्स कंपनी है ही नहीं तो इसे लिक्विडेट कौन करेगा, ये भी एक ऑप्शन कोर्ट पे डिपेंड करेगा। ये कोर्ट डिसीजन देगा कि क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी डाउट होगा ये 5 से 7 मिनट की वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि वजीरेक्स के रिगार्डिंग कल जो 4 तारीख को क्या अपडेट्स थी। तो नेक्स्ट अपडेट आती है तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर, शुड मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।